खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंथ। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पनपते गुंडा राज की। प्रदेश में कानून का राज खत्म होता जा रहा है। बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस जांच के नाम पर केवल लकीर पीट रही है। ग्रेटर नोएडा को प्रदेश की योगी सरकार दुनिया के सबसे विकसित शहरों के तौर पर विकसित कर रही है, लेकिन गुंडे और बदमाश तमंचे के दम पर योगी सरकार के इन मंसूबों को नाकाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हालात ये हो गए हैं कि न तो सड़क पर लोग महफूज हैं और न ही घर के भीतर लोग सुरक्षित हैं। ग्रेटर नोएडा की चेरी काउंटी सोसाइटी में एक फ्लैट में व्यापारी और उनकी पत्नी की आज हत्या कर दी गई। दूसरी घटना हुई है, सड़क पर बदमाशों ने एक महिला के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दे दिया। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर वाकई यूपी में कानून का राज है तो फिर ग्रेटर नोएडा में बदमाश कैसे इतने बेखौफ होकर खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी सवाल पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको यह खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। ग्रेटर नोएडा में भगवान भरोसे कानून व्यवस्था। सोसाइटी में डबल मर्डर से सनसनी। बीच सड़क चेन स्नैचिंग की वारदात। कमिश्नरी सिस्टम पर उठे सवाल। क्राइम पर कैसे होगा कंट्रोल? कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा से उत्तर प्रदेश सुर्खियों में रहता है, जिसको लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सख्ती बरकरार है। सीएम के सख्त दिशा निर्देशों के बावजूद कई जिलों में क्राइम है कि कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा। ग्रेटर नोएडा में एक के बाद एक क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। यहाँ की सोसाइटी में दो घटनाएं सामने आई। एक और जहां बीच सड़क महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई, तो वहीं दूसरी ओर एक सोसाइटी में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या से सनसनी फैल गई। मृतक दंपति यहाँ सोसाइटी में 9th फ्लोर पर एक फ्लैट में रहते थे और यहीं सोसाइटी में ही एक मार्केट है जहाँ पे इनका स्टोर था, ग्रोसरी शॉप ये चलाते थे। जो परिवार के लोग हैं, बाकी इनके बेटे बहू और मदर फादर वगैरह वो भी यहीं नोएडा में रहते हैं, वो कहीं किसी दूसरे एरिया में रहते हैं। उनका कहना है कि पिछले 1.5-2 महीने पहले ही इन्होंने यहाँ इस सोसाइटी में शिफ्ट किया था, क्योंकि स्टोर यहाँ पर था, स्टोर यहाँ से नज़दीक पड़ा। आज सुबह इनके परिवार के लोगों ने सूचित किया कि दोनों जो हैं हस्बैंड वाइफ वो मृत अवस्था में फ्लैट में हैं। जो प्रथम दृष्टया हम लोगों की टीम यहाँ पर पहुँची है, डॉग स्क्वाड, हमारी फील्ड यूनिट, एसओजी सर्वेलांस की टीम, थाने की टीम, सारी टीमें अपना काम कर रही हैं। दोनों ही लोगों को बड़ी बेरहमी से सर पे प्रहार करके प्रथम दृष्टया जो चोटें नजर आ रही है मारा गया है। पहली खबर ग्रेनोबीटा 2 थाना क्षेत्र के स्थित मदर डेयरी के सामने की है, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने सरेआम महिला से चेन लूट ली और बेखौफ होकर फरार हो गए। पूरी चेन लूटने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित महिला ने आनन फानन में पुलिस से मामले की शिकायत की। उधर ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र के चेरी काउंटी सोसाइटी में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या से हड़कंप मच गया। पति और पत्नी के शव कमरे में लहूलुहान हालत में मिले। बताया जा रहा है कि दंपत्ति अपने बच्चों से अलग रहते थे। लूटपाट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल जनतंत्र टीवी ने शासन और प्रशासन से कई सवाल किए हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अपनी सफाई देता फिर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की चेरी काउंटी सोसाइटी के ठीक बाहर, और इसी सोसाइटी के अंदर देर रात बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई। और सोसाइटी के बाहर का ये जो मेन गेट है वो आप तस्वीरें देख रहे हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा जो है वो पूरी तरीके से इंस्टॉल है और ये सभी कैमरे काम कर रहे हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस साइड में, मैं अपने कैमरा पर्सन कमल से कहूँगा कि आपको दिखाएं, इस साइड आप देखेंगे
तो ये गार्ड्स का जो कैबिन है वो यहाँ पर बनाया गया है और गार्ड यहाँ पर दिन और रात दोनों ही शिफ्ट में यहाँ पर गार्ड जो हैं वो मौजूद रहते हैं। अगर ठीक इसके अंदर हम चलते हैं तो B2 का जो मेन गेट है उस साइड आप वहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर भी एक CCTV कैमरा इंस्टॉल है। मैं अपने कैमरा पर्सन कमल से कहूँगा कि आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं पहला जो कैमरा था वो गेट के बाहर था, दूसरा ये इनसाइड व्यू के लिए है और यहाँ पर भी एक CCTV कैमरा इंस्टॉल है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और जो DCP सेंट्रल हैं हरीश चंद वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। साथ ही अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर के जो एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर लव कुमार है वो भी यहाँ पर मौके का मुआयना करके गए हैं और आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर तैनात है। अंदर अगर हम बात करें 9वें फ्लोर पर तो वहाँ पर भी फॉरेंसिक टीम आई है और फॉरेंसिक टीम पूरी जो जांच है वो कर रही है। साथ ही यहाँ पर सोसाइटी के बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं और ये वो मेन एंट्रेंस है जहाँ से आरोपी उस 9वें फ्लोर पर गए होंगे और यहाँ पर भी CCTV कैमरा इंस्टॉल है। तो इतनी हाईटेक सोसाइटी है, पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम है, CCTV कैमरा हैं, गार्ड्स वगैरह हैं, उसके बाद भी इस तरह की घटना को अंजाम दे गया कोई। ये तो बहुत हिम्मत का काम है किसी आदमी को इस तरीके से घटना का अंजाम देने का। किसी अंदर वाले का भी हाथ हो सकता है, कोई जानकार भी हो सकता है। इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह से इतने हाई सिक्योरिटी जोन में ऐसा कुछ काम भी कर सकता है। वेस्ट की अगर हम बात करें लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ग्रेटर नोएडा में अभी एक लूट भी हुई है एक महिला के साथ और इस तरह की हाईटेक सोसाइटी में जिस तरीके से घटनाएं लगातार हो रही हैं कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। आप क्या सोचते हैं कि पुलिस इस मामले को कितनी जल्दी खोल सकती है? देखिए जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है उससे तो लगता है कि जल्दी सुलझ जाना चाहिए मामला, क्योंकि यहाँ पे सब में कैमरे लगे हुए हैं। CCTV फुटेज में तो आ ही जाएगा बंदा जो भी होगा। इतनी हाई सिक्योरिटी में आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा वो तो है नहीं, उनकी कोई इस तरह की चीज़ तो है नहीं। बड़ा सवालिया निशान कहीं ना कहीं यहाँ पर इस सोसाइटी के सिक्योरिटी के ऊपर ज़रूर उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिरकार इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो कौन व्यक्ति था जो बड़ी ही आसानी से 9वें फ्लोर तक गया और घर के अंदर दाखिल हुआ और वहाँ पर उसने बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी। बहरहाल अगर हम बात करें पुलिस की तो पुलिस का ये कहना है कि ये आपसी रंजिश का मामला भी हो सकता है और कई और एंगल्स को जोड़कर भी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस का ये दावा है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। जिस तरह से ग्रेटर नोएडा में एक के बाद एक बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, उससे अब नोएडा के कमिश्नरी सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ही CM योगी ने नोएडा में कमिश्नर की नियुक्ति की थी, लेकिन उसके बाद यहाँ क्राइम कम होने का नाम नहीं ले रहा। नदीम सैफी और इंद्रसेन यादव की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच हमारे कुछ सवाल हैं, जिसमें पहला सवाल हमारा यह है कि यूपी में क्यों बेलगाम होते जा रहे हैं बदमाश। सवाल नंबर 2 यह है कि यूपी में किसका राज, कानून का या गुंडों का। सवाल नंबर 3 यह है कि यूपी में क्यों दम तोड़ रही है कानून व्यवस्था। चौथा सवाल हमारा आज का यह है कि ग्रेटर नोएडा में कानून व्यवस्था क्या भगवान भरोसे रह गई है। आज का 5वां सवाल यह है कि क्या नोएडा में फेल हो रहा है कमिश्नरी सिस्टम। ये 5 सवाल हैं जिस पर आज हम पूरे 1 घंटे बहस करेंगे इसी पर, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर ये घटनाएं कब रुकेंगी। इसीलिए आज हमें कहना पड़ रहा है कि नोएडा में गुंडा राज चल रहा है, पुलिस का खौफ क्यों नहीं है बदमाशों में। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करवा देता हूं। सबसे पहले कपिश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है कपिश जी आपका। कैप्टन आई सिंह जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है कैप्टन साहब। इंद्रसेन यादव हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। इंद्रसेन, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, पूरा अपडेट बताइए, अभी घटना को लेकर क्या है, पुलिस ने कोई एक्शन लिया है, किसी की कोई गिरफ्तारी हुई है, किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट पुलिस ने लिखी है, क्योंकि साक्ष्य सामने हैं, CCTV वहां पर हैं। शंकर, बिल्कुल देखिए, साफ तौर से इस वक्त मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की चेरी काउंटी सोसाइटी के बाहर हूं और मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन हैं और साफ तौर से मैं उनसे कहूंगा कि आपको इस सोसाइटी का जो नज़ारा है मेन गेट का वो दिखा दें। गोपाल जी हमारे कैमरामैन हैं जो आपको ये तस्वीरें सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। ये वही सोसाइटी है जहां पर देर रात बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और ये मेन गेट जो आप देख रहे हैं ये सेकंड गेट है और यहाँ से भी एंट्रेंस होती है और
सीसीटीवी फुटेज की हम बात कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस उसकी जो जांच है वो कर रही है, लेकिन शंकर बड़ा सवालिया निशान ये उठ रहा है कि जो कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ था, यानी कि जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर में जिस तरह के हालात बनते जा रहे थे, लगातार जो बदमाश हैं वो एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, और इसके बाद योगी सरकार ने फैसला किया कि गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जाएगा। लेकिन जिस तरह की घटनाएं लगातार शंकर इस वक्त ग्रेटर नोएडा या फिर नोएडा की हम बात करें वहां पर हो रही हैं, तो साफ तौर से जो बदमाश हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस के आगे कह सकते हैं कि एकदम से उनका जो कद है वो ऊंचा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और पुलिस बदमाशों के आगे पस्त होती हुई नजर आ रही है। बीटा 2 की तस्वीरें शंकर हमने और आपने सुबह की देखी है, किस तरीके से दिन दहाड़े एक महिला की चेन लूट ली जाती है पिस्टल की नोक पर, और ऐसे में चेरी काउंटी में जहां पर जो दो बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, मेरठ के ये लोग रहने वाले थे, सहारनपुर से भी इनका ताल्लुक था, और ये लोग अभी कुछ महीने पहले ही शिफ्ट हुए थे इस चेरी काउंटी सोसाइटी में। लेकिन देर रात कुछ लोग यहाँ पर दाखिल होते हैं, 9वें फ्लोर तक बड़ी ही आसानी से जाते हैं, गेट खुलता है, गेट जब खुलता है अंदर बुजुर्ग दंपत्ति होते हैं, और वहाँ पर इन दोनों की बेरहमी से हत्या करके जो हत्यारे हैं बड़ी ही आसानी से फरार हो जाते हैं। हाईटेक सोसाइटी है, हाईटेक सोसाइटी का नज़ारा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ग्रुप 4 की सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात है। सीसीटीवी कैमरा शंकर आपने अभी मेरे वॉक थ्रू में देखा होगा किस तरीके से मेन डोर से लेकर मेन गेट से लेकर जो लिफ्ट की लॉबी है, हर जगह यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है। लेकिन बावजूद उसके, इतनी हाईटेक सिक्योरिटी होने के बावजूद भी जो बदमाश हैं बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या करके यहाँ से गायब हो जाते हैं। जब सुबह उन लोगों का फोन नहीं उठता है, उसके बाद यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और देखा जाता है कि दोनों के जो शव हैं वो उनके फ्लैट में पड़े हुए थे। ठीक है इंद्रसेन, बुजुर्ग दंपत्तियों का एक काम था। लौटूंगा इंद्रसेन आपके पास, मेरे साथ दो मेहमान भी बने हुए, उनके पास मैं चलता हूं। कैप्टन आई सिंह जी, ये बताइए मुझे कि इतनी हिम्मत कैसे हो रही है इन अपराधियों की? मैं कहना चाहूँ शंकर जी, क्या है कि नोएडा एक ऐसी जगह है जहां पर 3 बॉर्डर एक साथ लगते हैं। दिल्ली भी लगता है, एक साइड में हरियाणा लगता है, और यूपी तो है ही। तो ये क्या है कि बदमाश इसी चीज का फायदा लेते हैं। वारदात इन्होंने नोएडा में करी और हरियाणा में भाग गए, या और बगल में सटे हुए दूसरे प्रांत है उनमें भाग गए। तो ये सत्य है कि वारदातें यहाँ हो रही है, मगर ये चीज कहे कि पुलिस रोक क्यों नहीं पा रही है कैप्टन साहब? सवाल ये है। नहीं, बदमाश तो आएंगे दूर से, वारदात को देकर वो फरार हो जा रहे हैं। पुलिस की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? बिल्कुल पूरी जिम्मेवारी है पुलिस की। तो आप इस बात से तो पल्ला झाड़ नहीं सकते ना कि बदमाश हरियाणा से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं और वारदात को देकर फरार हो जा रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। नहीं, मैं वही आपको कहना चाह रहा हूं। नहीं तो मुझे बताइए ना, पुलिस क्या कर रही है, आप ये बताइए। अगर दिन दहाड़े फ्लैट में जाके किसी दंपत्ति की हत्या कर दी जाती है, एक महिला सड़क पर खड़ी होती है, सरेआम उसकी चैन छीनकर फरार हो जाते हैं, बंदूक की नोक पर उसे डराने की कोशिश होती है, तो कैसे कोई मान ले उत्तर प्रदेश में वो सुरक्षित है? मैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता हूं। आप कर रहे हैं क्या? आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं क्या इन घटनाओं के बाद भी? नहीं, ये चीज तो मैं नहीं मानूंगा कि वहां पुलिस व्यवस्था नहीं है। सर, डर लग रहा है सड़क पर चलते हुए, सड़क पर चलते हुए डर लग रहा है लोगों को कैप्टन साहब। नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूं कि इस तरह की घटना हो रही है, तो कौन जिम्मेदार है? रोकेगा कौन? सवाल तो ये है ना, ये घटनाएं रुकेंगी कैसे? नहीं, पुलिस ही रोकेगी, पुलिस ही इसकी जिम्मेवार है। पुलिस बताइए आप। शंकर, पुलिस किसकी है? कैप्टन साहब से शंकर, शंकर एक मेरा सवाल है कैप्टन साहब से। बोले कैप्टन साहब, आप मुझे ये बता दीजिए, गौतम बुद्ध नगर में जब कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था तो उसका विजन ये था कि जिस तरह से लगातार घटनाएं गौतम बुद्ध नगर में बढ़ रही थी, कमिश्नरी सिस्टम लागू होगा, पुलिस ज्यादा होगी, चौकसी ज्यादा होगी और घटनाएं कम हो जाएंगी। यहाँ तो बदमाश दिन दहाड़े महिला की चेन लूट रहे हैं। अजनारा ली सोसाइटी में कुछ दिन पहले ही 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी, अब बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई। तो कैप्टन साहब, आप मान लीजिए ना कि गौतम बुद्ध नगर में लगा हुआ कमिश्नरी सिस्टम फेल है पूरी तरीके से, आप मान लीजिए इस चीज को। नहीं, ये बात नहीं, क्योंकि ऐसा अगर हो जाएगा कि सिस्टम फेल है फिर तो कोई बचेगा ही नहीं, ये नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि बदमाश कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी का फायदा जरूर उठा रहे हैं।
उस कमजोरी से जो है इस तरह की घटनाएं घट रही है। मगर ये कहें कि सिस्टम वहां बिल्कुल फेल है, तो सिस्टम फेल का तो मतलब ये है कि फिर नोएडा में रोड पे चल रहा तो छोड़ो, आप घरों में नहीं रह पाओगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं रह पा रहे ना कैप्टन साहब, घरों में भी नहीं रह पा रहे। कैप्टन साहब हालात यही है, कैप्टन साहब हालात यही है, कोई भी अपने घर में नहीं रह पा रहा है, सड़क पे नहीं रह पा रहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं कैप्टन साहब? आम आदमी सड़क पर इस वक्त रात के 9 बजे निकलने से डर रहा है। आपका कमिश्नरी सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। आपकी पुलिस बदमाशों के जो हौसले हैं उसके आगे पस्त नजर आ रही है। आप इस चीज को मानिए। और आप जो कह रहे हैं कि अगर सिस्टम फेल हो जाएगा तो कोई रह ही नहीं पाएगा, तो हालात ऐसे ही है कैप्टन साहब, कोई नहीं रह पा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर सोसाइटी के बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं भी हैं। आप कैप्टन साहब मेरी बात सुनिए, देखिए हम चीखने चिल्लाने वाली रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, आप डिबेट में हैं, आपका सम्मान है पूरा, लेकिन सोसाइटी के लोग हैं, महिलाएं हैं, सीधे तौर पर उनसे बात करूंगा। आप इनकी जुबानी सुन लीजिए कि ये इतने महंगे फ्लैट में इन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाई है, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप इनसे सुन लीजिए। मैम क्या नाम है आपका? रिया भदौरिया। रिया जी, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, हाईटेक सोसाइटी है, पूरी तरीके से सिक्योरिटी है, हर चीज़ है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं आप? बीजेपी के नेता हमारे चैनल पर डिबेट पे बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि कमिश्नरी सिस्टम फेल नहीं है। नहीं, ये तो मैं भी मानती हूँ, ऐसा तो नहीं है, पर हाँ एक डर तो है कहीं ना कहीं। मैं थोड़ा सा इनसिक्योर तो फील करूँगी, ऐसा तो नहीं है नहीं होगा, जबकि मेरे पति खुद ही यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं। लेकिन फिर भी मन में डर तो है ही कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेके, कि क्या हम सुरक्षित हैं? अगर हम इतनी बड़ी सोसाइटी में रहते हैं, इतना मेंटेनेंस देते हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर तब भी सेफ नहीं है तो समझ नहीं आता। रवि जी, आप भी अपने परिवार को छोड़कर कभी 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए बाहर जाते होंगे, तो अब जिस तरह से ये घटना हुई है, आपको लग रहा है कि आपका परिवार सुरक्षित रहेगा आपके पीछे? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि घटना तो बहुत ही हृदय विदारक है, और मैंने भी अभी सिक्योरिटी से, मैं खुद बाहर था, अभी आया वापस, तो सिक्योरिटी से बात की, सबसे बात की है। इसमें हत्या हुई है, दंपति जो हैं, दोनों बुजुर्ग दंपति, मैं उनको पर्सनली जानता भी था, उनकी दुकान ही बाहर है अंकल जी की, उनको जानता था मैं। लेकिन अब ये जितना पता लगा भाई साहब, कोई अंदर का व्यक्ति है, और इसमें अगर मैं सिक्योरिटी की कमी या लॉ एंड ऑर्डर की कमी देखूं तो वो शायद थोड़ा सही नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा प्रशासन के साथ भी। लेकिन हत्या हुई है, उसके कारणों का पता लगाया जाए जल्दी से जल्दी। और समाज में ऐसी क्या विकृति आ गई है कि लोग बहुत आसानी से किसी की भी हत्या कर देते हैं, ये भी हमें देखना है। नागर साहब, आपको क्या लग रहा है, पुलिस जो काम कर रही है जिस तरीके से, जितनी चौकसी बरत रही है, उससे ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है? देखो, पुलिस को अपना जो सुरक्षा तंत्र वो बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले भी 2 घटनाएं हुई हैं, और रात की जो घटना है वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। बुजुर्ग दंपत्ति को मार दिया गया, और जबकि बता रहे थे उसके जो बेटे थे वो 12 बजे तक उनके साथ थे। 12 बजे तक उनके साथ रहने के बाद भी उनकी हत्या हुई। और हमारा जो ये गेट नंबर 2 है, जैसा कि मैं सामने दिखा रहा हूँ, और छोटे 2 गेट हैं वो बंद हो जाते हैं 11 बजे के बाद। 1 नंबर गेट से ही आदमी आ जा सकता है। अब सीसीटीवी फुटेज देख रही है पुलिस, उसमें क्या उनको निकल के सामने आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन पुलिस को। आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं नागर साहब? मुझे बस इतना बताइए। नहीं, सुरक्षित तो महसूस कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि पुलिस को ज़्यादा सजग चौकन्ना होना पड़ेगा, और सुरक्षा हमको खुद भी बरतनी पड़ेगी। थोड़ा सा पुलिस को देखना है। पुलिस भी अब सामने क्या है, चौक चौराहों पे चलान वलान काटने में खड़ी हो जाती है, लेकिन ये चीज ना गश्त बढ़ाने। नागर साहब वापस आता हूँ। कैप्टन साहब, आपने सुन लिया होगा, मेरे कैमरा पर्सन गोपाल जी हैं। गोपाल जी, आप ट्राइपॉड से कैमरा हटा के हैंडी पे आइए जरा। मैं कैप्टन साहब को यहाँ की जो हाईटेक सुरक्षा है, शंकर थोड़ा सा समय चाहूंगा आपसे। शंकर, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, इंद्र सेन। शंकर बस थोड़ा सा समय चाहूंगा। और कैप्टन साहब ने जो दावा किया है, उन दावों की जो पोल खोलती हुई तस्वीरें हैं, और जो यहाँ के नागरिक हैं जो इस सोसाइटी में रह रहे हैं, आपने जबानी सुन ली है कि उनका क्या कहना है। अपने आप को वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। गोपाल जी आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देख लीजिए, यहाँ पर एक फ्रंट पे ही कैमरा लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए सीसीटीवी कैमरा है, ईआरडी रीडर भी यहाँ पर है, और यहाँ पर ग्रुप 4 सिक्योरिटी के गार्ड, जो कि बहुत अच्छी सिक्योरिटी कही जाती है कि ग्रुप 4 की सिक्योरिटी है, और लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी यहाँ पर लगाई है। गार्ड का ये कैबिन है पूरा यहाँ पर, और उसके बाद लगभग देर रात की ये पूरी घटना है, और अभी तक भी जो आरोपी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। तो ऐसे में आप कैप्टन साहब जो कह रहे हैं कि कमिश्नरी सिस्टम फेल नहीं है, मैं जवाब लूंगा, तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं? जवाब लेंगे कैप्टन साहब से। कपिश श्रीवास्तव जी को भी इस डिबेट में जोड़ लेता हूं। कपिश श्रीवास्तव साहब, ये बताइए कि इतनी हिम्मत बदमाशों की क्यों हो रही है? पहले तो रात के अंधेरे में हत्या, डकैती, लूट होती थी, लेकिन अब दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं हो रही हैं।
दो चीजें हैं कि जो अपराध करने वाले लोग हैं उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा अप हो गई है सरकार से, और दूसरी चीज ये है कि इस समय जो सरकार चल रही है वो ट्राई एंड एरर मेथड को कर रही है, क्योंकि उसके पास प्रशासन चलाने में अनुभव की कमी है। अब किसी मठ के अध्यक्ष होना, एक मठाधीश होना एक अलग की चीज होती है, शासन और प्रशासन चलाना एक अलग की चीज होती है। इसमें ये दो चीजें हैं। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा शंकर जी कि देखिए जो पुलिस सिस्टम हमारा है उसमें आप कमिश्नरी सिस्टम कर लें, उस खाली आपने नाम परिवर्तित किया है। पुलिस वही है, पुलिसिंग वही है, ट्रेनिंग वही है, कुछ भी नहीं बदला। दरअसल जो पुलिस की ट्रेनिंग है और पुलिस के अंदर जो 1861 का जो पुलिस एक्ट बना हुआ है वहां से सुधार की आवश्यकता है और पुलिसिंग की सुधार की आवश्यकता है। जिन अंग्रेजों ने ये पुलिस एक्ट बनाया हिंदुस्तान के लिए, उन्होंने अपने यहाँ क्यों नहीं लागू किया? उन्होंने अपने यहाँ लागू नहीं किया है क्योंकि उनके यहाँ की जो पुलिस है उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसकी जो गिरफ्तारी करने का ढंग है या उसकी सिक्योरिटी और समझने का ढंग है वो एकदम अलग है। तो उनके यहाँ एक कानून की हनक होती है, पुलिसिंग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। देखिए एक पुलिस वाला 100 पे भारी होता है, वर्दी का खौफ होता है, पुलिस वालों की संख्या का खौफ नहीं होता है। जिस दिन वर्दी का खौफ चला जाता है, जिस दिन हुकूक की लड़ाई खत्म हो जाती है वर्दी की, उस दिन तो आपके लिए 1 पे 3 भी होंगे तो आप पे भारी पड़ेंगे। तो इस समय सरकार ने अपना इकबाल खत्म कर लिया है। कारण क्या है? उसकी दो चीजें हैं। जब संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति एक काम कहेंगे कि कहीं जनसभा में बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान कराने के लिए, तो वो किसी बात को संभ्रांत तरीके से कह सकते हैं, लेकिन ये कहेंगे कि हम ठोक देंगे, हम ठाए कर देंगे, और फिर वो कहेंगे हम राम नाम सत्य कर देंगे। तो देखिए उसका प्रभाव पड़ता है। और जब आप पुलिस के अंदर ऐसी पुलिसिंग भर देंगे कि वो अपराधी और बलात्कारियों को सजा नहीं होना चाहिए। आपके ही नेता ने कहा था, आप शायद भूल गए, आपके नेता के स्टेटमेंट थे कि बलात्कारियों को सजा नहीं होना चाहिए, और आपके शासन काल में जो है ना थाने ठेके में चलते थे। आईपी सिंह साहब कम से कम यहाँ संस्कार बरत लें, आपको अवसर मिलेगा, आप कहिएगा, हमको आ जाने दीजिए, कह लेने दीजिए। हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, आप कैप्टन आगे लिखते हैं, आप हमारे लिए एक आदर्श हैं, इसलिए जरा सुन लें आप हमें धैर्य से, आपको अवसर मिलेगा फिर कहिएगा सारी बात। बोले और रेलेवेंट चीज कहिए, डिबेट को इधर उधर मत कीजिए। बोले कपिल जी संक्षेप में बोलेगा। मैं सीधी सी बात एक बात ये कह रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल संक्षिप्त में मैं बोल रहा हूं। मैं सीधी बात ये बोल रहा हूं कि देखिए सीधी सी बात ये है कि पुलिसिंग की ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, मॉरलिंग अच्छी होनी चाहिए, उनके अंदर एक मॉरलिटी पैदा होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आधुनिक उपकरणों से उन्हें लैस होना चाहिए। हमारी जब सरकार थी तो हमने कोशिश की थी कि एक एसआई भी जो है वो इनोवा जैसे गाड़ी पे चल रहा है, एशियंस राइफल्स लेके चल रहा है। हमने 10-90 जो है महिला सिक्योरिटी के लिए दिया था। तमाम चीजों पे हम लोग काम कर रहे थे। योगी सरकार ने आया, उन्होंने केवल नंबर बदला है, लेकिन हकीकत यह है नंबर बदलने से तरजीह और तहजीब नहीं बदल जाती है। तो चीज यही है कि हमारी पुलिसिंग को ज्यादा बेहतर करने की आवश्यकता है, और सरकार को टीम 11 पर निर्भर नहीं होना चाहिए, खुद के निर्णय पर निर्भर करना चाहिए, क्योंकि वो अगर कोई बटन लगा के चले जाते हैं तो आप उसी में खुश हो जाते हैं। जबकि अपराध का डाटा एनसीआरबी जब आता है तो पहले से 7.3% हो जाता है। मैं लेकर आया हूँ, कैप्टन साहब को मैं बताऊंगा डेटा अभी। बोले कैप्टन साहब। शंकर जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो हत्या हुई है, मैं इसको पुरजोर विरोध कर रहा हूँ, बहुत ही गलत हुआ है। अब ये तो हर घटना की बात होता है ना कैप्टन साहब, विरोध करना, निंदा करना, इससे घटनाएं कितनी रुक रही हैं आप ये बताइए मुझे। आप थोड़ा बोलने दें, आप अगर ऐसे बीच में हमें टोकते रहेंगे तो बोल ही नहीं पाती, बात कह ही नहीं पाएंगे। पहली बात यह है कि जो हत्या हुई है आप देखिए कहाँ हुई है। एक हाईटेक सिक्योरिटी के अंदर जो सोसाइटी है उसके अंदर हुई है। तो पहली बात तो वो सिक्योरिटी वो कोई मोदी सरकार की सिक्योरिटी नहीं थी, वो प्राइवेट सिक्योरिटी है। तो वो सिक्योरिटी वाले वहां गेट पे रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड, तो वो क्या देख रहे थे, उन्होंने क्या किया? कैप्टन साहब अब क्या बात कर रहे हैं आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं कैप्टन साहब? आपको मालूम है क्या आप किसके ऊपर ये पल्ला झाड़ रहे हैं साहब? मुझे बताइए, सरकार की, प्रशासन की, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी उन सोसाइटी वालों की कह रहे हैं आप, उन गार्ड की कह रहे हैं आप। अरे मुझे बताइए ना, वहां तक कैसे पहुंचे अपराधी? उनकी हिम्मत कैसे वहां तक पहुंचने की? घटनाओं पे अंकुश कब लगेगा?
हम घटनाओं का अंकुश तो समाजवादी के टाइम लगा था, नहीं थाने कैप्टन साहब मुझे रखे हुए थे। आप पॉलिटिकल डिबेट क्यों बना रहे हैं? आप इसे आप पॉलिटिकल डिबेट क्यों बना रहे हैं? कैप्टन साहब की बात करिए। अरे हमारी सरकार नहीं चल रही है। योगी जी ने मिशन शक्ति लॉन्च किया है। योगी जी ने मिशन शक्ति लॉन्च किया है। योगी जी ने मिशन शक्ति लॉन्च किया है। दिन दहाड़े महिला की चेन लूट ली गई। आप भी सुनने की क्षमता रखिए। मैंने जब आपको सुना है तो आप भी क्षमता रखें। तो ये सिक्योरिटी गार्ड वहां प्राइवेट थी, तो पहली बात है कि वो अंदर प्रवेश कैसे ले गए, सोचने वाली बात है। मैं मानता हूं कि पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस की मुझे ये बताइए ना कैप्टन तो साहब, अंदर प्रवेश सिक्योरिटी की गलती अब इस नहीं, आप सिक्योरिटी पर कैसे डाल सकते हैं? वहां तक अपराधी कैसे पहुंचे? इतना दुस्साहस कैसे हुआ, मुझे बताइए। सोसाइटी इतना दुस्साहस कैसे बढ़ रहा है कि घर में जाकर वो हत्या कर देंगे और अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं। कंपेयर चौकी है यहाँ पर। ऐसे डिबेट थोड़ी होती है कि हमें आप बोलने नहीं देंगे और आप बीच में बोलते रहेंगे। ऐसे डिबेट थोड़ी होती है। मैं बंद कर देता हूँ, आप बोलिए, मैं चुप हूँ, बोलिए अब जितना बोलना है बोलिए। नाराज मत होइए कैप्टन साहब, जवाब तो आप ही को देना है ना। तो जिम्मेदारी किसकी है मुझे बताइए ना। जवाबदारी हमारी है, हमारी सरकार है। बोलिए। हम जवाबदारी से भाग कर रहे हैं, मगर उसका जवाब तो मैं बोलिए। यही कह रहा हूं कि रास्ता चलते हुए किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि ये अपराधी है, ठीक है ना। तो अब मैं यही जानना चाह रहा हूं कि सिक्योरिटी गार्ड ने उनको अंदर कैसे प्रवेश दे दिया। उन्होंने पुलिस को नजदीक पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी कि ये संदिग्ध लोग जो है ना हमारे अंदर ऐसे आ रहे हैं। तो इसमें सिक्योरिटी गार्ड की कोई जिम्मेवारी बनती कि नहीं बनती? अगर वो सूचना पुलिस को नीरज पुलिस को देते और फिर पुलिस नहीं आती तो पूर्ण रूप से उसमें पुलिस की गलती। मैं आपको सैकड़ों घटनाएं ऐसे बता दूंगा जहां पर पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस समय पर नहीं पहुंचती है। सैकड़ों घटनाएं बता दूंगा मैं आपको। नहीं होगी अपराध जी, ये सैकड़ों आरोपी भाग जाते हैं साहब, पुलिस को घंटों लग जाते हैं वहां पहुंचने में और इसी का फायदा उठाते हैं अपराधी। शंकर, मैं मानता हूं कि घटनाएं होती है, मगर ये कहो कि ये सारी घटनाएं नोएडा में बचाइए मत ना, बचाइए मत। में हो रही है। अगर कोई शख्स, कोई भी पुलिसकर्मी, जो लोग ऐसी लापरवाही कर रहे हैं, आज बोलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनको सुधरने की जरूरत है, उनको कार्रवाई करने की जरूरत है निष्पक्ष तरीके से। कैप्टन साहब मैं लौट रहा हूं, मुझे एक ब्रेक यहां पर लेना पड़ रहा है। आप मेहमान मेरे साथ लगातार बने रहेगा। इंद्रसेन भी मेरे साथ बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई चेरी काउंटी सोसाइटी में, वहीं पर इंद्रसेन मौजूद हैं। वहां पर लोग डरे हुए हैं। जाहिर है ऐसी घटना होगी तो लोगों के अंदर डर तो बैठेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्रेटर नोएडा में गुंडा राज इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आज अलग अलग जगहों से दो घटनाएं सामने आई। उसने कई सारे सवाल कर दिए। सवाल इस बात को लेकर भी उठा कि क्या उत्तर प्रदेश में जो कमिश्नरी सिस्टम है, क्या वो भी फेल हो रहा है? क्या कार्रवाइयां क्यों नहीं हो पा रही है? इतनी हिम्मत कैसे अपराधियों की बढ़ती जा रही है कि दिन दहाड़े, पहले तो रात के अंधेरे में घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, लेकिन अब दिन दहाड़े घटनाएं हो रही हैं, हत्या, डकैती, लूट। मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, कैप्टन आई सिंह जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा इंद्रसेन यादव संवाददाता, जहां पर आज घटना हुई चेरी काउंटी सोसाइटी, वहीं पर मौजूद हैं क्योंकि लोग वहां पर डरे हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी मैं आपके पास आता हूं। कैप्टन साहब इस बात को कह रहे थे कि सोसाइटी के जो गार्ड्स हैं, वहां के जो लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां कुछ होती हैं, ये पूरी जिम्मेदारी पुलिस की नहीं हो सकती है। मुझे तो कैप्टन साहब का ये बयान समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया क्या? नहीं, किसी को समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो रूल रेगुलेशंस के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं सीधी सी एक बात कहता हूं कि अभी हमारे कैप्टन साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि किसी के सर पे नहीं लिखा होता कि वो कातिल है, वो कत्ल करने जा रहा है, ये बलात्कारी है, ये बलात्कार करने जा रहा है जी। तो जिस समय योगी सरकार वादा की थी उत्तर प्रदेश की जनता से कि हम राम राज्य स्थापित करेंगे और क्या बोलते हैं 0% की हमारी अपराध के खिलाफ नीतियां होंगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं कर लिया? फिर वादा क्यों किया था? जब आपको ये सारी चीजें पता था तो धोखा क्यों दिया प्रदेश की जनता को? हम तो एक बात सीधी सी कहते हैं कि भाई देखिए, कमिश्नरी सिस्टम आपने अप्लाई किया और ये कहा कि भाई ये निश्चित रूप से हम बना रहे हैं और ये अपराधों को रोकने में कामयाब होगा। आप एक के ऊपर एक अधिकारी बैठा दें, उससे गवर्नेंस नहीं होती है। आपका इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी किस तरीके का है, आपका एसएचओ किस तरीके का है, आपका हल्का प्रभारी किस तरीके का है, ये इन सारी चीजों पर निर्भर करता है।
तो आपने वहां चीज तो कमिश्नरी में बढ़ाई नहीं कुछ। एक आपने अधिकारी बढ़ा दिया और कह दिया कि भाई ये कमिश्नरी सिस्टम हो गया, यानी कि एक नए तरीके का झोल दे दिया आपने। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी ने तमाम तरह के पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को बदला, और चूंकि पुलिस एक्ट से उन्हें कोई विशेष लगाव नहीं है, लाभ नहीं है, इसलिए उन्होंने ये 1861 के एक्ट को क्यों नहीं बदला, और फिर उसके बाद जो पुलिस ट्रेनिंग हुआ करती थी उसकी अवधि को इन्होंने कम क्यों कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम एक बात कह रहे थे कि देखिए हम अपने भी सरकार में, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल अपराध होते थे शंकर भाई, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है, बिल्कुल अपराध होंगे, और लेकिन ये देखना पड़ेगा ना कि अपराध के गायत्री प्रसाद प्रजापति का उदाहरण कपिल श्रीवास्तव जी याद आ रहा है। जब पुलिस नहीं पकड़ पाई तो कोर्ट को कहना पड़ा था उस समय, आपको प्रकरण याद होगा, बिल्कुल उस पर भी जवाब देंगे आपको थोड़ी नहीं बिल्कुल याद है, और हम अभी उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी बात कर लेंगे। बहुत अच्छा प्रकरण आपने उठाया है, क्योंकि सिस्टमेटिक एक ढंग टूट जाएगा। मैं जो आप चीज कहना जा रहा हूं, क्योंकि एक मैं पेशे से एडवोकेट हूं और क्रिमिनली प्रैक्टिस करता हूं, इसलिए जहां कमियां हैं उसको मुझे उकेरने दीजिए, आज उसकी जरूरत है। हमारी सरकार इस समय नहीं चल रही है, हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, शायद जनता ने हमें उस लायक नहीं समझा था, इसीलिए विपक्ष में बैठाया है। ये एक बहुत बड़ा जवाब है जो मैंने आपको बुलंदगी से दिया है। लेकिन बावजूद उसके मैं एक बात कह रहा हूं, हमारी जो सरकार चल रही थी, हमने प्रिवेंशन के लिए काम किया, जैसे कि 100 नंबर दिया, इनोवा की गाड़ी दी, एशंस राइफल्स दिए, उनकी ट्रेनिंग पर ज्यादा समय के लिए हुआ करती थी। दूसरी चीज, उनकी वर्दी से लेके मेस तक में हमने पहले से पैसे बढ़ाए हैं। दूसरी चीज, आप एक चीज देख लीजिए कि हमने 100 नंबर जो दिया, रिस्पांस सिस्टम दिया था, विद इन 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर पुलिस वहां से रिस्पांस में पहुंचती थी, वरना उनके विरुद्ध एक जवाबदेही तय थी, कार्रवाई की जाती थी। आपने बदल दिया, 100 से 112 कर दिया, पुलिस आराम से घूम रही है, कहीं कुछ नहीं, कोई सिस्टम रिस्पांस नहीं है। महिलाओं के प्रति जो हमने 10 से 90 नंबर दिया था, उसकी हाईकोर्ट ने, शंकर भाई, हाईकोर्ट ने तारीफ की थी इस 10 से 90 का नंबर का। और जो हम लोग महिला सशक्तिकरण करा रहे थे, उनको स्पेशल ट्रेनिंग करा रहे थे, उस प्रिवेंशन पे हम एक बात कह रहे हैं। मुझे एक चीज समझनी है कपिल श्रीवास्तव जी, जितने माफिया गुंडे अभी जो उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुए हैं, आरोप आपके ऊपर लगता है कि आपकी जब सरकार थी आप लोगों ने कोई कार्रवाई उन लोगों पर नहीं की, लेकिन मौजूदा सरकार ने तो ऐसे माफिया, ऐसे डॉन, ऐसे गुंडे जो नहीं माने, उनकी सजा या तो जेल थी या उनका एनकाउंटर कर दिया गया। ये तो डर बैठा ना एक तरह से अपराधियों में। शंकर भाई, इसीलिए तो अपराध 7.30% बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने तो सारे अपराधी मार दिए एनकाउंटर में। अगर असली मारे होते तो जरूर हो जाता। विवेक तिवारी जो एप्पल में काम करते थे, या जो आपके यहां जो हमारा जिम ट्रेनर मारा गया यादव, शेखर यादव, वो कौन था? वो अपराधी था। आपने बच्चों तक को शामिल कर लिया। आपकी जहां चाहती है वहां गाड़ी पलट जाती है, और जहां आपके विधायक एक अपराधी को खुलेआम बचाते हैं, कौन था, आप उसे क्या मानते हैं? को मिटाते हैं। विकास दुबे को नहीं, आप कहना चाहते हो कि विवेक तिवारी अपराधी नहीं था? 8 पुलिस वालों को मारा था, वो शायद उसने नहीं मारा था। विकास दुबे क्या था? कपिल श्रीवास्तव साहब बहुत सज्जन पुरुष था क्या वो? अरे इनके यहाँ बात आपने कह लिया, मैं सज्जन पुरुष और बोलिए ना, बोलिए। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, वो मारा गया। इनके टाइम गुंडे पाले गए थे, गुंडे ठेकेदारियों पे करते थे, गुंडे इनके यहाँ गुंडों का राज था। आज वो गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के भागे हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश गुंडा, अच्छा फिर ये उत्तर प्रदेश से सारे गुंडे भाग गए हैं। पंजाब में शरण लेके बैठे हैं आपके गुंडे, पंजाब में शरण लेके आपके गुंडे बैठे हैं, ठीक है ना? जो संपत्तियां अर्जित की थी वो तोड़ी जा रही है, जो सरकारी जमीनों पे कब्जा करा रहा था वो छुड़ाया जा रहा है। आप क्या बात करेंगे? आप क्या बात करेंगे? ऐसा कोई थाना नहीं था जो ठेके पे ना चलता हो। आप बात करेंगे कि आपके शासन था? आपके यहाँ तो शासन था ही नहीं, आपके यहाँ गुंडा राज था। अरे आपके नेता ही गुंडे थे, आपके तो नेता ही गुंडे थे, जाति की राजनीति करते थे। योगी आदित्यनाथ 302 के मुलजिम है, 307 का उनके ऊपर केस चल रहा है, आपके मुखिया के ऊपर।
जो आप साबित हुआ मुख्यमंत्री उन पे 302 के मुंडी में, 307 के मुंडी में, आप तड़ीपार आपके गृह मंत्री जी रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जो है वो महाराजगंज के अंदर आपके आधे नेता तो बलात्कारी है, आधे नेता तो बलात्कारी है, कोतवाली थाने के ये बुलजी में 302 307 के। अच्छा, आजम खान के बारे में क्या विचार हैं आपके कपिल श्रीवास्तव जी? वो फटकार लगा दी थी, और आपके आजम खान जो सरकारी जमीन है कब्जा कर ली, और जो है ना सरकारी मुझे शंकर जी की किताबें चोरी करने कैप्टन साहब और कपिल जी, वो आपको वक्त काल परिस्थिति बता देगा। बकरी चोरी का आरोप, भैंस चोरी का आरोप, फर्नीचर चोरी का आरोप, किताब चोरी का आरोप, ये किसके ऊपर है? और बताऊं, आपका नेता चोरी का आरोप, भैंस चोरी का आरोप, बकरी चोरी का आरोप किसने लगाया है? मकान से टोटी निकालने वाला कौन था? आपका ही नेता था ना, जो मकान से टोटी निकाल के लेके गया था। अरे क्या 302 307 चलो ठीक है, क्या उनके ऊपर? मैं रोक रहा हूं आप दोनों को। इंद्र सेन, मैं आपके पास आता हूं। सवाल कपिल श्रीवास्तव जी, कैप्टन आई सिंह जी, सवाल ये है आज का हमारा कि लोगों में डर है। नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के लोगों में एक डर बैठ गया है। रात के अंधेरे में पहले घटनाएं होती थी, दिन दहाड़े अब घटनाएं हो रही हैं। इंद्रसेन यादव मौजूद है वहां पर, चेरी काउंटी सोसाइटी जहां पर यह घटना हुई है। इंद्रसेन, जरा बताइए पूरे देश को कि कितना डर है लोगों में। शंकर, देखिए शंकर, मैं इतने टाइम से यही कह रहा हूं कि कैप्टन साहब चुप हो जाएं और कपिल जी भी चुप हो जाएं थोड़ी देर के लिए। तो जो यहाँ की आम जनता है, जो यहाँ के निवासी हैं, उनकी बातें हमने सुनवा दी हैं। और जिस तरीके से कैप्टन साहब और कपिल जी आपस में भिड़ रहे हैं, इसको राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए। ये जो मुद्दा जनतंत्र टीवी ने उठाया है, हम लोग यहाँ रात को खड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, इसलिए खड़े हुए हैं कैप्टन साहब और कपिल जी कि आखिरकार आप सुनिए, आप पहले सुनिए तो सही। देखिए, आप सुनिए, आप आपस में ऐसे लड़ेंगे तो ना मुद्दा जो हम लेके आज यहाँ पर खड़े हैं वो भी जस्टिफाई नहीं हो पाएगा और डिबेट का कोई मतलब बनता नहीं है। आप दोनों लोग, कैप्टन साहब आप मेरी बात सुनिए। कपिल जी आप सुनिए तो सही, आपको सुनना भी तो होगा। आपने बात कही, हमने सुनी, कैप्टन जी ने कही, हमने सुनी, अब हमारी भी सुनिए। हम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जनतन टीवी की टीम पूरी मौजूद है। सुबह से सबसे पहले यहाँ घटना स्थल पर पहुंचने वाले हम लोग थे। अब मेरी बात सुनिए। मिशन शक्ति लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए। पहला सवाल मेरा यह है कैप्टन साहब आपसे कि दिन दहाड़े ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 में महिला की चेन लूट ली जाती है पिस्टल की नोक पर, यह कैसा महिला सशक्तिकरण है? दूसरा सवाल यह है कमिश्नरी सिस्टम जो लागू हुआ बदमाशों को पस्त करने के लिए, लेकिन यहाँ तो पुलिस ही पस्त नजर आ रही है और आप लोग इसको राजनीतिक अखाड़ा बना रहे हैं। चेरी काउंटी के सामने इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, आप इनसे पूछेंगे कितने डरे हुए लोग हैं। आदमी ये कह रहे हैं ये लोग कि हमें भी डर लगता है कि हम अपने बीवी बच्चों को छोड़कर अगर 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो कैसे छोड़कर जाएं। और आप बड़ी बात कर रहे हैं कि आपका कमिश्नरी सिस्टम बहुत बढ़िया है। ये रोड देख लीजिए, गोपाल जी इनको ये रोड दिखाइए। महज यहाँ से 50 मीटर की दूरी भी नहीं है जहाँ पर चेरी काउंटी पुलिस चौकी बनाई गई है। और आप बात कर रहे हैं आपस में राजनीतिक अखाड़ा इस डिबेट को बना रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जो मिशन शक्ति है, महिला की आज चेन लुटी, तो कैसा मिशन शक्ति लॉन्च हुआ आपका? दूसरी चीज मुझे ये बताइए कैप्टन साहब कि कमिश्नरी सिस्टम जो लागू हुआ, बदमाशों के आगे आपका कमिश्नरी सिस्टम फेल नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बस 3 सवाल है, तीनों सवाल का जवाब दीजिए। बाकी यह है अपराधी घटना हो रही, इसके ऊपर बिल्कुल जो है ना और सख्ती करी जाएगी। जहां पुलिस फोर्स कमजोर है वहां उनको और पुलिस फोर्स को भेजा जाएगा, उनके नियम जो है ना और सख्त नियम बनाए जाएंगे। मगर ये नहीं कह सकते कि योगी राज में कहीं से कहीं कोई ढिलाई है या यहाँ गुंडे बेलगाम है। आप देखिए ना कि उत्तर प्रदेश के गुंडे तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, शरण ले रखी है, किसी ने पंजाब में, किसी ने हरियाणा में, किसी में महाराष्ट्र में। ये आज योगी आदित्यनाथ का शासन है। देखिए कैप्टन साहब, सिर्फ ना पीठ थपथपाने से काम नहीं चलने वाला है, पीठ थपथपाने से काम नहीं चलने वाला है कि बदमाश राज्य छोड़कर भाग गए, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में। धरातल पर क्या है वो बताइए ना।
अजनारा लीग रैंड सोसाइटी में दिन दहाड़े 2 लोगों की हत्या हुई थी। वहां पर आज बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या हुई है, महिला की चेन लूटी जा रही है। आप उत्तर प्रदेश को अपनी तरफ से उत्तम प्रदेश बताइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये भी बताइए कैप्टन साहब कि जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कब सुधरेंगे, कब सुधरेंगे, बस इतना बता दीजिए। बिल्कुल, इसमें जहां अगर कोई कहीं कमजोरी है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा, मगर ये तो कतई ही नहीं कह सकते कि योगी राज में कहीं से कोई कमी है। ये एक योगी शासन ही तो ऐसा आया जिसने उत्तर प्रदेश को सुधार दिया। अच्छा, तो ये कमी किसकी है? अच्छा कैप्टन साहब, ये कमी किसकी है जो घटनाएं हो रही हैं और जो एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, ये किसकी कमी है बताइए? सरकार आपकी है शंकर, इन्हें बताइए। सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हमारी जवाबदेही भी आपकी कैप्टन साहब। नहीं, जिम्मेदारी हमारी सरकार है और हमारी सरकार ही जिम्मेवार है इन घटनाओं की भी। जिम्मेदारी ले रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल, अगर हमारे वहां हुई है तो हमारी सरकार है, जिम्मेवारी हमारी होगी, किसी और की थोड़ी होगी। हाँ, जहां भी कोई अब सुन लीजिए, जिम्मेदारी आपकी है, तो फिर ये अपराधी ये बेखौफ होकर घर के अंदर वारदात को अंजाम देने वाले कौन लोग हैं? ये मैं आपसे वही कह रहा हूं, जांच हो रही है, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा कि ये वहां तक पहुंचे कैसे। हो सकता है उनके मिलने वाले उनके गेस्ट बन के पहुंचे हो कॉलोनी में और इस तरह से जाकर पहुंचने के बाद वहां वारदात करी हो, तो ये पूरी जांच चल रही है। सिक्योरिटी गार्ड जो उस कॉलोनी की सिक्योरिटी गार्ड थी, उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है, तो कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। आप सोचिए नहीं। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, आप सबको रोक रहा हूं, फौरन लौट रहा हूं, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ग्रेटर नोएडा में गुंडा राज इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। ग्रेटर नोएडा में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो कमिश्नरी सिस्टम था वो फेल हो रहा है? आखिर क्यों जो खौफ है अपराधियों का कम होता जा रहा है? इतनी हिम्मत क्यों बढ़ती जा रही है? मेहमान लगातार हमारे साथ बने। कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, इसके अलावा कैप्टन राय सिंह जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही साथ इंद्र सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त चेरी काउंटी सोसाइटी से। हाँ, इनसे ना बताइए। पहले तो मेरा एक ऑब्जेक्शन है। बिल्कुल शंकर, देखिए मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी बातें लोग रखना चाह रहे हैं और इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि योगी की सरकार है, उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तम प्रदेश है। अजनारा में भी कुछ दिन पहले 2 लोगों की हत्या इसी तरीके से हुई थी, आप क्या कहेंगे? ये देखिए, पूरी तरह से सिक्योरिटी लैप्स है और बिल्डर को भी इसमें रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए, क्योंकि अगर सिक्योरिटी अच्छी होती और सारे, और हमारे सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो भी हाई रिजोल्यूशन कैमरे नहीं हैं, प्रॉपर कैमरे नहीं लगे हुए हैं। अगर कोई सीढ़ियों से आ रहा है जा रहा है तो वहाँ पे कोई भी निगरानी नहीं है सीसीटीवी की, तो सिक्योरिटी को पुख्ता करने की ज़रूरत है। और हर सोसाइटी में आप इतना हेफ्टी मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, उसके बाद आपको सिक्योरिटी के नाम पे ये मिल रहा है। एक बुजुर्ग दंपति की हत्या हो जाती है और इस तरह से चलते फिरते सोसाइटी में, तो थ्रेट तो है और हम सुरक्षित तो सही में महसूस नहीं कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, अगर आप अपने घर से बाहर जाते हैं कुछ दिन के लिए, जिस तरीके से ये घटना हुई, तो आपके जहन में भी कहीं डर है? देखिए, आज की डेट में अगर घर से बाहर आप निकलो तो फैमिली घर पे सुरक्षित है या नहीं है, ये तो डेफिनेटली बहुत ही चिंता का विषय है। और जिस तरह से अभी भाई ने कहा कि सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए नहीं है, सिक्योरिटी कैमरे कहाँ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसकी कंप्लायंसेस क्या है। सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि किसी भी एक सोसाइटी में सिक्योरिटी कैमरास की कितनी ज़रूरत है, वो वहाँ पे बिल्डर ने लगाए हैं नहीं लगाए हैं, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी कोई कंप्लायंस नहीं है। और आप रोड देख सकते हैं, रोड बिल्कुल अंधेरा हो जाता है रात में। मैं कई बार रात में 11 बजे आता हूँ तो लोकेशन शेयर करके घर आता हूँ। अगर लोकेशन मेरी काम करना बंद कर दे रास्ते में 1 मिनट के लिए, तो घर से फ़ोन आ जाता है। जो गौरव चंदेल वाले केस के बाद से 1 सेकंड अगर काम नहीं करे तो घर से फ़ोन आ जाता है कि क्या हुआ, लोकेशन नहीं आ रही है। तो इतना डर बैठा हुआ। क्या लगता है ग्रेनो में बेहतर पुलिसिंग हो रही है? पुलिस प्रशासन तो सबने कर रहा है, पर सोसाइटी में कुछ भी ज़्यादा वो नहीं हो पा रहा है। पेट्रोलिंग होती है, ये मानते हैं, आपकी बात सही है, पर बदरसा इससे और बेटर हमें सुविधा चाहिए कि हम इतना पे कर रहे हैं, मेंटेनेंस भी पे कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है। पर अदरवाइज सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कहाँ तक हम डर के जिए। हम यहाँ पर नोएडा वेस्ट में हम रह रहे हैं, इतनी हाई सोसाइटी में रह रहे हैं, फिर भी हम कितना डरे हैं यहाँ पर। बिल्कुल ठीक बात है शंकर। देखिए, आपने सुन लिया ना कि आखिरकार कितना डरे। गौरव चंदेल हत्याकांड, फिर अजनारा में और फिर अब चेरी काउंटी में। ठीक है कैप्टन साहब, कब तक होता रहेगा? कैप्टन साहब, ये देखा आपने किस तरह से लोगों में डर है, क्या इस डर को आपकी सरकार, आपकी पुलिस कम कर पाएगी कभी? आज शंकर जी, आपने जो
जहां से ये कॉलोनी है वहां से जो वहां के क्षेत्रीय लोग जो बोल रहे थे, आपने बड़े ध्यान से सुना होगा कि वो लोग क्या कह रहे थे। उन्होंने किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि प्रशासन की इसमें गलती है, सबने यही कहा कि यहाँ की लोकल सिक्योरिटी जो है ना ठीक से काम नहीं कर रही है, सीसीटीवी कैमरा ठीक काम नहीं कर रहे। तो ये काम किसका है? ये वहां की सोसाइटी का है, पुलिस का काम तो नहीं है ये। तो आप मतलब हाँ, पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना तो है, आपने क्या पकड़ा उनको? बिल्कुल। कौन वो लोग बताइए? अगर सिक्योरिटी 2 लोग हत्या करके चले जाते हैं, अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की उन लोगों पर? तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई करे, उसके खिलाफ नहीं बोलिए कैप्टन साहब, क्या कार्रवाई हुई मुझे बताइए। महिला की चैन छीन ली गई दिन दहाड़े, बंदूक की नोक पर, क्या कार्रवाई की पुलिस ने बताइए? आप सुने तो बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, पुलिस बैठी नहीं है। अरे कहां कार्रवाई हो रही है साहब, बताइए ना। मैं आपको 10 घटनाएं बता देता हूं आज ही की, हत्या, लूट। मैं जब कह रहा हूं आप मेरी बात तो सुने। फिर पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है, सिक्योरिटी है, जांच कर रही है, एक भी नहीं बचेगा। आपको देख लिया 2-3 दिन में ही रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि ये सारे पकड़े गए। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, आखिरी कमेंट में संक्षेप में चाहूंगा, जाते जाते वक्त कम है मेरे पास। देखिए, पहली चीज ये बता दें कि अपराध जब कोई स्टेट केस घटता है तो वो स्टेट के विरुद्ध अपराध होता है, किसी व्यक्ति या एक बिल्डिंग के प्रति अपराध नहीं होता है। तो इसलिए मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं करता कि केवल इस बात को कह दिया जाए कि वो बिल्डर की गलती है। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से शासन का विषय, प्रशासन का विषय है और उसको वहीं केंद्रित करके देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना आत्मावलोकन नहीं करेंगे तो हम आगे और बेहतर सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप और भी अच्छी व्यवस्थाओं को कीजिए और उसमें कानून का हनक दिए। अगर आप सिलेक्टिव काम करेंगे और आप एक तरफ से गुड अपराधी और बैड अपराधी देखेंगे, एक लिस्ट इनके द्विवेदी जी ने जो कि सुल्तानपुर के विधायक हैं, उन्होंने भी 40-50 लोगों की एक ही जाति के क्रिमिनल की दी थी। आखिर उनके ऊपर क्यों नहीं करते कार्रवाई? ये तो पाकिस्तान की तरह ये समाजवादी का टाइम होता था कि अच्छा अपराध, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी सिलेक्टिव अपराध समाजवादी करते थे। योगी राज्य में अपराधी अपराधी है, अपराधी अपराधी है। जो विधायक लिस्ट दे रहे हैं उनके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। 100 से ज्यादा क्षत्रिय अपराधी हैं जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं, कई हजार मुकदमे हैं, लेकिन बावजूद उसके समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है। लाखों अपराधी है, यादव तो पैदा ही अपराधी होता है। छत्री की बात कर रहे हैं, यादव तो पैदा ही अपराधी होता है। नहीं, छत्रियों का नाम क्या कर लिया इन्होंने? छत्रियों का नाम क्या कर लिया इन्होंने? चले मुझे डिबेट को रोकना पड़ेगा, वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल श्रीवास्तव जी, कैप्टन आई सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए, और इंद्रसेन यादव आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सवाल हमारा यही था कि क्या उत्तर प्रदेश में जो कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था, क्या वो फेल हो रहा है? और सरेआम दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो क्या बदमाशों में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं रह गया? ये घटना यही दर्शाती, इसीलिए आज हमें कहना पड़ रहा है कि नोएडा में गुंडा राज चल रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।